हेलो बच्चों। बेटा अब करने वाले हम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसकी समरी करने वाले बेटे हम लोग, जो कि ऑगडेन नैश ने लिखी है। इसके जो पोइट है ऑगडेन नैश हैं। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बेटे, और कोई भी पार्ट स्किप ना होने पाए बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटे काले बिलोटे बिल्ली के बच्चे, एक छोटे स्लेटी चूहे, एक छोटे पीले कुत्ते और एक छोटी चार पहियों वाली गाड़ी वैगन और एक असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। जो बिल्ली का जो बच्चा था उसका नाम इंक था। जो छोटे स्लेटी चूहे को बेलिंडा ब्लिंक कहकर पुकारती थी। छोटा पीला कुत्ता सरसों की तरह चमकदार था, किंतु ड्रैगन डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड कहती थी। ड्रैगन कस्टर्ड के बड़े नुकीले दांत थे और उसके ऊपरी भाग पर नुकीले कांटे थे। वह नीचे की ओर कड़ी चमड़ी की परत थी। उसका मुंह अंगीठी के समान था। नाक एक चिमनी थी और असल में वह सच में उसके पैरों की उंगलियों पर कटारें थीं। तो यहाँ पर कवि क्या करता है भाई, ड्रैगन का भयावह शब्द चित्र प्रस्तुत करता है, फिर भी उसको डरपोक माना जाता है। बेलिंडा क्या है, बहुत निर्भीक थी और इंक व ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड इतना ही बहादुर होता है जितना कि एक क्रोध से भरा हुआ बाघ होता है, किंतु कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। यहाँ पर ड्रैगन कस्टर्ड को छोड़कर अन्य सभी पशु मित्रों की बहादुरी का बखान किया जा रहा है। बहादुरी का समय आने पर पता चलता है कि क्या हुआ। बेलिंडा उसे गुदगुदाती थी और वह उसे निर्दयता से गुदगुदी करती थी। इंक ब्लिंक व मस्टर्ड उससे असभ्यता से, यानी कि बिना सर पैर के, पर्सिवल कहते थे। वे सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर उस असली सच्चे डरपोक ड्रैगन पर हंसते थे। यहाँ पर क्या है भी, सभी पशु मित्र ड्रैगन का उपहास करते हैं। बेलिंडा उसको शारीरिक पीड़ा भी देती है। अन्य तीन मित्र उसके नाम को विकृत करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। बेलिंडा ही कर कर तब तक हंसती रहती है जब तक कि वह सारा घर ही नहीं हिला देती। और ब्लिंक कहता है, ओह कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड कहता है, असभ्यता से उसकी उम्र पूछते हैं जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। सभी पशु, यहाँ क्या भावार्थ है भाई इसका, सभी पशु मित्र ड्रैगन पर फफ्तियां कसते हैं, ताने मारते हैं, उनके अनुसार कायर होने पर उपहास करते हैं। अचानक उन्होंने एक अप्रिय आवाज सुनी और मस्टर्ड गुर्राया और उन्होंने चारों ओर देखा। इंक चिल्लाया म्याऊं और बेलिंडा चिल्लाई ओह, क्योंकि वहां एक समुद्री डाकू खिड़की पर चढ़ रहा था। तो यहां इसका मतलब क्या है, सुख में पशु मित्र कितने खिले हुए थे, किंतु दुख की आड़ से ही मुरझा जाते हैं। उसके बाएं हाथ में क्या थी, पिस्तौल थी। उसके दाएं हाथ में पिस्तौल थी और उसने अपने दांतों से एक चमकीली कटार पकड़ रखी थी। उसकी दाढ़ी काली थी और एक टांग लकड़ी की थी। यह स्पष्ट था कि समुद्री डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, समुद्री डाकू की एक भयावह तस्वीर खींचता है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। अब क्या होता है भाई नेक्स्ट स्टेंजा में, बेलिंडा पीली पड़ गई है और वह चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, किंतु मस्टर्ड तो एक डरी हुई चीख के साथ भाग गया। इंक धीरे धीरे घर के निचले हिस्से में घुस गया और छोटा चूहा ब्लिंक रणनीतिक दृष्टि से बिल में घुस गया। तो यहाँ क्या इसका आशय निकलता है, कष्ट में बेलिंडा पीली पड़ जाती है और सुख के साथी जो पशु मित्र थे ना छोड़कर भाग जाते हैं। किंतु कस्टर्ड एक इंजन की तरह फुफकारते हुए ऊपर की ओर कूदा और भूमिगत कैद खाने की लोहे की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करने लगा। वह खड़खड़ाते हुए, टनटनाते हुए और खनखनाहट के साथ छटपटाते हुए समुद्री डाकू की ओर ऐसे बढ़ने लगा जैसे एक रॉबिन, यानी कि एक चिड़िया जो एक कीड़े की ओर बढ़ती है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि किस प्रकार से ड्रैगन ने समुद्री डाकू का सामना करके उसका अंत किया। इसके बाद समुद्री डाकू भौचक्का हो गया, भौचक्का रह जाता है। बेलिंडा के ड्रैगन की ओर मुंह खोले देखने लगा और अपनी जेब की कुछ सुराही से कुछ शराब पी
उसने 2 गोलियां चलाई किंतु वे दोनों ही नहीं लगी और कस्टर्ड उसके टुकड़े टुकड़े कर कर प्रत्येक को निगल गया। भावार्थ, यहाँ कवि यहाँ हिंसा का दृश्य चित्रण करता है, डाकू का दर्दनाक अंत होता है। इसके बाद क्या होता है, बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे जीभ से चाटा, किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू के लिए शोक नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगे जिसने समुद्री डाकू का भक्षण किया था। भावार्थ क्या है, झूठी बहादुरी वाले पशु मित्र असली बहादुरी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। किंतु अब छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, यदि मैं घबराया नहीं होता तो मैं इससे दुगना बहादुर होता। फिर उससे अधिक शेखी मारते हुए इंक व ब्लिंक बोले, हमें लगता है हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। और फिर कस्टर्ड ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रत्येक मुझसे अधिक बहादुर है। भावार्थ यहाँ क्या है भाई, कवि क्या कहना चाहता है, झूठे बहादुरों को पुनः शेखी बघारते चित्रित करता है, ऐसे साथी काम के नहीं होते। इसके बाद क्या होता है, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे सफ़ेद घर में अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे, अपने छोटे स्लेटी कलर के चूहे और अपने छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल वैगन गाड़ी और अपने असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा ने अभी भी अपना घर व पशुमित्र नहीं छोड़े हैं। बेलिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि भालू से भरी बंदूक की नाल, और इंक व ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि एक बाघ जब क्रोध में होता है, किंतु कस्टर्ड लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो बस भाई ये पोएम थी बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो बेलिंडा के जो पशु मित्र थे वो अपनी बहादुरी की सीखी बखारते थे, जबकि कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो वास्तव में बहादुर होते हुए भी क्या है, पिंजरे की मांग करता है। उसको सब कायर समझते हैं, लेकिन अंत में वही क्या करता है, बेलिंडा की मदद करता है। जब समुद्री डाकू आ जाता है तो वो सभी लोग क्या है, पिंजरे में छुप जाते हैं अपने इधर उधर। तो कवि क्या कहना चाहता है, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता है कि हमें ऐसे झूठे मित्रों से बचकर रहना चाहिए, जो हमारा असली मित्र उसकी पहचान करनी चाहिए। तो भाई ये पोएम थी। अब जरा इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। बेटे इसके मेन पॉइंट्स क्या है, ये है आपके सामने। बेलिंडा lived a little white house. She lived there with her pets. Her pets contained a black kitten, Ink, a grey mouse, Blink, a yellow dog, Mustard, and a dragon named Custard. All other pets were considered sharp and brave. Only Custard was considered as a coward who always cried for a nice safe cage. The dragon had sharp teeth. There were spikes on top, skulls beneath him. The spat fire and had daggers on his toe. Belinda turned pale on seeing the pirate and cried for help. The dog Mustard fled crying. Ink hid himself and the little mouse Blink disappeared in the mouse hole. That was the chapter. That was the poem. तो आई होप बेटा आपको द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।